हेलो गाइस, पेरेंट्स की एक कॉमन स्ट्रगल होती है कि बच्चों में ब्रशिंग की हैबिट डालना। कई बार बहुत कंफ्यूजन होता है, ब्रशिंग कब शुरू करें, कौन सा टूथब्रश यूज करें, कौन सा टूथपेस्ट यूज करें, या क्या सिर्फ ब्रशिंग ही काफी है। तो आज इस वीडियो में मैं एक आपको स्टेप वाइज गाइड दूंगी एज के अनुसार कि आप कैसे ब्रशिंग करवाएं और आप अपने बच्चे की डेंटल केयर को कॉन्फिडेंटली हैंडल कर सकें। चाहे आप एक न्यू पेरेंट हैं या आपका बच्चा बड़ा या 10 साल से ऊपर है, ये सभी पेरेंट्स के लिए हेल्पफुल रहेगी, तो एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हेल्दी स्माइल्स की तरफ एक इजी जर्नी। स्टार्ट अर्ली। जब बच्चे का दांत नहीं भी आया है तभी से डेंटल हाइजीन शुरू हो जाती है। जब छोटे बच्चे होते हैं, स्पेशली दूध पीने के बाद, उनके गम्स को एक सॉफ्ट क्लीन क्लॉथ से जरूर साफ कीजिए ताकि बैक्टीरिया की ग्रोथ वहां मिनिमाइज कम से कम की जा सके और बैक्टीरिया का बिल्डअप या बैक्टीरिया जमा नहीं हो जाए मुंह में। फिर जब बच्चा पहला दांत लेता है, जब लगभग 6-7 महीने की उम्र में बच्चे के फर्स्ट टीथ आते हैं, तो उस समय ही आपको ब्रशिंग शुरू करा देनी चाहिए विद अ फ्लोरिडेटेड टूथपेस्ट, फ्लोराइड वाले टूथपेस्ट के साथ। ध्यान रखने वाली बात यह है कि इसमें आप राइस ग्रेन, जो चावल का छोटा दाना होता है, उसके जितना ही टूथपेस्ट आप यूज करेंगे। और कितनी बार करेंगे? दिन में 2 बार। अब नेक्स्ट आती है जब बच्चा थोड़ा और बड़ा हो गया पर 3 साल से नीचे का बच्चा है। उस समय आप एक फ्लोरिडेटेड टूथपेस्ट के साथ सॉफ्ट ब्रिसल्ड टूथब्रश यूज करें। दिन में 2 बार बच्चे को ब्रशिंग कराएं और जैसे ही बच्चे के दांत मल्टीपल, एक से ज्यादा आ जाएं और कॉन्टैक्ट्स डेवलप हो जाएं, तो फ्लॉसिंग भी इंट्रोड्यूस कीजिए ताकि ये आदत आपके बच्चे की जिंदगी भर बनी रहे। अब जो 3 साल के छोटे बच्चे होते हैं या 3 साल से कम की उम्र के होते हैं, उसमें ब्रशिंग के टाइम पे एक और इम्पोर्टेंट चीज है कि वो टूथपेस्ट को स्वॉलो नहीं कर जाएं, तो इसलिए पेरेंट सुपरविजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप ध्यान रखिए कि बच्चा स्वॉलो नहीं करे और उसे सिखाएं। इस उम्र में बच्चे सीख जाते हैं कि अगर आप उन्हें कहेंगे स्पिट कीजिए, सो किड विल ट्राई टू अंडरस्टैंड और बच्चा थूकने की भी कोशिश करेगा। अब आते हैं और थोड़े बड़े बच्चे जो 3 साल से ऊपर हैं, अप टू 10 इयर्स। उसमें बेसिक हमारा होता है दिन में 2 बार ब्रश कराएं और 1 बार फ्लॉस कराएं और हर खाने के बाद रिंस जरूर कराएं। यहाँ हमारा जो टूथपेस्ट है वो पी साइज्ड अमाउंट हो जाएगा, मतलब मटर के एक दाने जितना। ये तो हो गई बेसिक चीजें, पर इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि इस एज में मोटर स्किल्स, मतलब दिमाग डेवलप हो रहा होता है और आप बच्चे को सही टेक्निक सिखा सकते हैं। तो बच्चे को सिखाइए कि दांतों को सर्कुलर मोशंस में क्लीन करे, हर दांत साफ करे, सारी सर्फेसेस, टॉप सर्फेस, अंदर की सर्फेस, बाहर की सर्फेस, सारी सर्फेसेस और चारों तरफ मुंह में सारी सफाई होनी चाहिए अलोंग विद टंग क्लीनिंग। टंग क्लीनिंग भी जरूरी है। अब 3 से 10 साल के बच्चों के लिए एक प्रो टिप है कि आप उनका एक फेवरेट टूथपेस्ट उन्हीं से चूज कराएं और एक फंकी सा टूथब्रश ला के दें ताकि बच्चों को ब्रशिंग में इंटरेस्ट बना रहे और एक गेम की तरह करें वो रोज उसे। आप ब्रशिंग सॉन्ग्स यूज कर सकते हैं, 2 मिनट्स टाइमर्स यूज कर सकते हैं, कोई भी फन एक्टिविटी यूज कर सकते हैं ताकि बच्चे पूरे समय और एक फन मेथड से ब्रश को देखें और ताकि वो लॉन्ग लाइफ इस हैबिट को फॉलो कर सकें। हमने बच्चों की ब्रशिंग टेक्निक पे एक अलग से वीडियो बनाई है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगी, तो आप उसको भी देख सकते हैं और अपने बच्चों को सिखा सकते हैं। इसी उम्र में बच्चे को सिखाइए कि 2 मिनट तक ब्रश करे, तो उससे ज्यादा अच्छी क्लीनिंग होगी। अब जब बच्चे थोड़े और बड़े हो जाते हैं, 10 साल को क्रॉस कर लेते हैं, तो वो ब्रशिंग फ्लॉसिंग खुद से कर सकते हैं, पर आपकी ड्यूटी खत्म नहीं हो जाती गाइस। आपको उनको रिमाइंडर्स देना जरूरी है और हर खाने के बाद रिंसिंग, दिन में 2 बार ब्रशिंग और 1 बार फ्लॉसिंग करवाएं और सुपरवाइज भी कीजिए। इन सब बातों में एक बात और जरूरी है कि अगर आप ब्रशिंग परफेक्टली कर भी रहे हैं ना, तो अगर आपकी शुगर इनटेक या स्नैक्स बहुत ज्यादा है या बहुत शुगर हाई वाले हैं, स्टार्ची हैं, तो कैविटी लगने से कोई नहीं रोक सकता। तो आपको अपनी प्लेट पर भी ध्यान देना जरूरी है कि पानी ज्यादा से ज्यादा पिए। योर गो टू ड्रिंक, आपका सबसे पहला ड्रिंक शुड बी वाटर। आपकी स्नैकिंग में आप पनीर, दही, कर्ड कुछ भी ऐड कर सकते हैं। आप अपनी स्नैक्स में सैलेड, फ्रूट्स ऐड कीजिए, जूसेस ऐड कीजिए, पर शुगरी पैकेज्ड फूड को अवॉइड कीजिए। स्टार्ची, चिपचिपा ब्रेड, चिप्स, कोलास को अवॉइड कीजिए, क्योंकि जब भी आपका ब्रश शुगर वाला आइटम खाता है तो बैक्टीरिया का तो पार्टी जोन बन जाता है और कैविटी ना होना ये तो पॉसिबल ही नहीं है। अब चलते हैं एक बहुत ही और इम्पोर्टेंट टॉपिक पर,
जिसमें हम डिस्कस करेंगे डेंटल विजिट्स के बारे में। तो ज्यादातर हम लोग देखते हैं कि जब दांत में दर्द हो जाता है तब बच्चे की पहली डेंटल विजिट होती है। हालांकि बच्चे की पहली डेंटल विजिट पहले दांत के साथ ही गाइस करानी चाहिए आपको, और बाय द मैक्स पहले बर्थडे से पहले आपको अपने बच्चे की डेंटल विजिट करा देनी चाहिए। और डेंटल विजिट को इतना स्कैरी बनाने की जरूरत नहीं है। घर पे आप उनको डेंटल गेम्स या डेंटल रिलेटेड वीडियोस दिखा सकते हैं, या आपकी जब खुद की डेंटिस्ट अपॉइंटमेंट होती है तो आप अपने बच्चों को साथ ले जाएं ताकि दे गेट वेल वर्स्ड, उनको थोड़ा कस्टमाइजेशन, एक्लिमेटाइजेशन, या आप सिंपल भाषा में बोले तो एडजस्टमेंट का टाइम मिल जाए डेंटिस्ट के साथ। और डेंटिस्ट शुड नॉट बी अ वेरी स्केरी थिंग टू देम, ताकि जब उनका टाइम आए डेंटल विजिट का तो वो भी कंफर्टेबल हो सके। तो चलिए एक क्विक रिकैप करते हैं। 0 to 3 इयर्स के बच्चे सॉफ्ट ब्रिसल्ड टूथब्रश, एक राइस ग्रेन चावल के दाने जितना टूथपेस्ट और पेरेंट्स की हेल्प के साथ। नेक्स्ट 3 to 9 इयर्स जिसमें मटर के दाने जितना टूथपेस्ट यूज करें, सॉफ्ट ब्रिसल्ड टूथब्रश यूज करें, दिन में 2 बार ब्रश 1 बार फ्लॉस विद सुपरविजन। और 9 साल से ऊपर बच्चों के लिए दे कैन ब्रश ऑन देयर ओन, अपने आप ब्रश फ्लॉस कर सकते हैं, बट विद रेगुलर रिमाइंडर्स। पेरेंट्स को याद दिलाते रहना जरूरी है। खाने में शुगरी फूड्स कम खाएं, कोलास ड्रिंक्स कम पिए, कच्ची सब्जियां, कर्ड, पनीर ये सब ज्यादा से ज्यादा लें, पानी ज्यादा से ज्यादा लें। एक बहुत ही अच्छी और इम्पोर्टेंट टिप ये है गाइस कि जब हम बोलते हैं कि खाने के बाद कुल्ला कीजिए, तो कई बार हम ऐसी जगह बैठे होते हैं, रेस्टोरेंट में है या कई बार है कि हम हर जगह रिंस नहीं कर सकते। सो व्हाट यू कैन डू इज टेक अ सिप ऑफ वाटर, स्विश इट, मतलब मुंह में कुल्ला कीजिए एंड स्वॉलो, पी जाइए। तो उससे आपका मुंह भी क्लियर हो गया और आपको ऑकवर्ड मूवमेंट जो आप रिंस करते टाइम कई बार बाहर पब्लिकली नहीं कर पाते, वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई। आपके बच्चों के दांत उनके कॉन्फिडेंस और उनकी हेल्थ का बेस है। अगर आप ये टिप्स फॉलो करेंगे तो उनकी स्माइल हमेशा हेल्दी और ब्राइट बनी रहेगी। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और अपने अपनों के साथ, बाकी पेरेंट्स, फ्रेंड्स, फैमिलीज के साथ इसको शेयर भी कीजिएगा, ताकि और पेरेंट्स भी डेंटल केयर के सही स्टेप्स समझ सकें। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और ब्रश करते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद। साइनिंग ऑफ, दिस इज डॉक्टर शिल्पी।